हे जिनवाणी माँ, हे सरस्वती माँ, हे श्रुत देवी, श्रुत देवता, समस्त प्रतिमाओं के यक्ष यक्षिणी हम 6 ढाला का अध्ययन स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। आचार्य भवन के, मुनि संघ के, समस्त पुष्परी तीर्थ के रक्षक देवी देवताओं, पुण्य की वृद्धि हेतु, धर्म की वृद्धि हेतु, सम्यक की भूमिका हेतु आप सभी आमंत्रित हैं, आइए लाभ लीजिए। हे पद्म श्री माता जी, विमल सागर जी महाराज, आचार्य भरत सागर जी, भूमि प्रदाता सवाई लाल जी, आइए शामिल होइए। 3 भुवन में सार, बीति राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोगी संहार के, नमः त्रियोगी संहार के, नमः त्रियोगी संहार के। बीतराग विज्ञानता। बीतराग विज्ञान के लक्षण कल हुए थे। क्यों भाई? कल इसी पर बताए ना कि साधु अपने आप को कसौटी पे कसे और वो देखे कि मैं बीतरागी हूँ या नहीं हूँ। श्रावक अपने आप को कसौटी पर कसे और देखे कि मैं बीतरागी साधु का भक्त हूँ या नहीं। जब तक बीतरागता का भक्त नहीं बनेगा, निर्ग्रंथ मुनि का श्रद्धालु नहीं बनेगा, दिगंबर मुद्रा न सराग है न वीतराग है। जैसे ये पीछी अराग है कि सराग है कि वीतराग है? बोलिए। ना ये सराग है ना वीतराग है, ये अराग है, क्योंकि इसमें कभी राग ही उत्पन्न नहीं हुआ ही नहीं। वीतराग इसलिए कि उसने निकाला है और सराग इसलिए कि निकाला ही नहीं, है ना? 3 चीजें फिर आई। देखो, शब्द को आप लोग, पंडित जी बैठो, उतने बैठ गए, अच्छे से बैठो, है ना? सराग इसलिए कि राग सहित है, अराग इसलिए है कि राग हुआ ही नहीं इसमें। अगर कभी होता, अभव्य कौन है? जिसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। दूरांदूर भव्य कौन है? इतनी दूर है कि सम्यक दर्शन की निमित्त नहीं है। एक के पास योग्यता नहीं है और दूसरे के पास निमित्त नहीं है। अब सराग कौन है? जो बीत राग होने की योग्यता तो रखता है लेकिन राग में फंसा है। ये तो निष्प्रय, गीली हो जाए आप सूख जाती है। इतनी कोमल है, आंख में कचरा चला जाए तो पंख से निकाल लेते हैं हम। यही रखा था एक पंख, है ना? है कि नहीं? कोमल इतनी है कि किसी को बाधा ही नहीं पहुंची, हल्की इतनी है कि वजन महसूस नहीं होता। ये तो उसके लक्षण है, उसके गुण है कि नहीं? तो बीत राग कौन है, पहले ये जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। आज हमने प्रवचन में इसी बात पे जोर दिया, जो प्रवचन हुआ इसी बात पे जोर दिया कि आप पहले अपनी धारणा पिछी कमंडल युक्त नग्नता पे बनाइए।
पंथ पे मत बनाना। पंथ तो परछाई की तरह है। आप पंथ के मार्ग से कितना भी चलो, मंजिल आनी ही नहीं है। आप परछाई को पकड़ने की कितनी भी कोशिश करना, पकड़ में आनी ही नहीं है, क्योंकि तुम दिए को पकड़ रहे हो, ज्योति को नहीं देख रहे हो। तुम दिए के लिए लड़ रहे हो, ज्योति के लिए नहीं लड़ रहे, है ना। ये तो परछाई की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई भी जो हुई पंथगत, वो ईर्ष्या की लड़ाई है। देखो आप, वीतरागता कहाँ लांछित होती, इसको उठाते हैं। कहाँ लांछित हो रही वीतरागता? हम जब किसी पंथ विशेष को पकड़ेंगे तो दूसरे के प्रति ईर्ष्या अपने आप आ जाएगी। और ईर्ष्या बिल्कुल छाया की तरह है। तुम्हारी छाया तुम्हारे सामने आएगी तो अंधेरा ही दिखेगा, है ना, पक्का है। सूर्य की तरफ मुख करके चलोगे तो कभी छाया सामने नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी, पीछे जाएगी। तुम जब जब भी धर्म को पीठ दिखा के चलोगे तो तुम्हारे सामने अंधेरा ही आना है। देखो कितनी बड़ी बात है, छाया आ गया है ना। अब कितना फर्क हो गया। तो वीतरागता में जहां पर भी व्यक्ति आएगा, पंथ आएगा, तो वहां वीतरागता नहीं रहेगी। और एक तीसरी बात, वीतरागी साधु हित मित प्रिय वचन बोलता है, अशोभनीय, अनैतिक, कर्कश, कटु, कठोर शब्द नहीं बोलेगा। और अगर बोल रहा है तो वीतराग साधु नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यह आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। या तो वीतरागता का लक्षण हटाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जैसा बड़ा करेगा वैसा छोटा सीखेगा। अभी बताया हमने प्रवचन में। इसलिए आप पिछी कमंडल के नग्नता के उपासक बनना। एक दुल्हन पालकी में, या एक दुल्हन मंडप में, या एक दुल्हन ससुराल में सबके सामने मौन बैठी है तो वीतरागी नहीं है। सुशील जी, आंख उठा के नहीं देख रही तो अंतर्मुखी नहीं है ना। अंतर्मुखी भी नहीं है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर नीचे देखने से अंतर्मुखी हो जाए तो उल्लू तो दिन में देखता ही नहीं। बहू ससुर के सामने नहीं देख रही और उल्लू सूरज के सामने नहीं देख रहा, तो अंतर्मुखी मान ले। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? खाली नीचे देखने से, या रुपए के ढेर पे बैठ गया आंखें बंद करके, पैसा मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, ये जो बोल रहा है ना वही तेरा है। आंखें बंद करने से पैसा लोप हो जाएगा? किसी को देखने से, मुंह टेढ़ा करने से क्या व्यक्ति दिल से निकल जाएगा? एक प्रैक्टिकल कर लें आप, मजाक नहीं, एक प्रैक्टिकल करो। सामने से तुम्हारा दुश्मन आ रहा है, मैं उसको नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, और जब सामने आएगा तेरे की तो तुमने नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा उतनी देर तक तो उसे याद रटा, तुम्हारे मस्तिष्क में था, तो वीतरागता तो गई, है ना, गई कि नहीं गई? तो पहले वीतरागता का लक्षण बना लो। अगर समाज चलाना है, देश संभालना है, परंपरा संभालना है, एक बूंद से सागर नहीं होता, एक पत्ते से वृक्ष नहीं होता, और एक साधु से कभी साधु समाज नहीं बनेगी, न संस्कृति बनेगी। संस्कृति बनेगी साधु के सागर से। जब अनेक साधु होंगे तब संस्कृति का निर्माण होगा, नहीं संस्कृति नहीं बनेगी। शांति सागर जी ने संस्कृति नहीं बनाई,
उसके बाद जो परंपरा चली तब संस्कृति बनी, नहीं तो संस्कृति नहीं बनती। शांति सागर के पहले तो वो अंकलीकर थे, आदि सागर, पहले तो मुनि वही हैं देश के, उनको कोई जानता ही नहीं था। बस ये थे कि जंगल में जाते थे तो नग्न होते, तो शहर में आए तो लंगोट पहनते थे। अच्छा, ऐसा करते? ऐसा सुना है, अपने देखा नहीं, है ना। और शांति सागर जी को, इनको कंधे पे पार लगाते थे, नदी पार। तो इसका मतलब कि शांति सागर ने उनकी सेवा की है, ये तो बात निश्चित है। तो एक साधु से थोड़ी समाज बनी, परंपरा बनी है। क्या चीज बनी? समाज अनेक व्यक्तियों से बनेगी, परंपरा किसी भी व्यक्ति से बनेगी। रजनीश ने अपनी परंपरा बना ली, बुद्ध ने अपनी परंपरा बना ली, है ना। अशोक सम्राट इतना कट्टर था, इतना हिंसक था, बुद्ध की सन्निधि में आने के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था, इतना खूंखार था। और बदला तो ऐसा बदला कि बिल्कुल ही दयालु और अहिंसा परमो धर्म पे आ गए एकदम से। तो 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। तो आप अगर किसी पंथ के विशेष हैं, या किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज हमारी पति पत्नी में आज तक लड़ाई नहीं हुई, तो हमने कहा माँ से नहीं बोलते होगे? माँ तो पता नहीं महाराज जी बोलती नहीं, आजकल नाराज सी है। जो तू पत्नी की गुलामी करेगा तो माँ तेरे से कैसे बोलेगी यार? ईर्ष्या तो हो गई ना, है ना, हो गई नहीं? तो परछाई है, वो दिखती भी नहीं, और दिख जाए तो पकड़ में नहीं आती, और अंधा भी कर रही। तो ईर्ष्या भीतर बैठी है। कहाँ है कुमार? भीतर है कि नहीं? तो दिख रही क्या हो? पकड़ में आ रही क्या? नहीं आ रही। कितना बड़ा भी धनपति हो, कितना बड़ा भी धनपति हो, उसको नींद नहीं आती। क्या कमी है भाई? क्या कमी? कोई कमी नहीं। लेकिन ईर्ष्या नागिन डस रही है उसको, है ना। तो मेरी कोठी से अच्छी उसने कोठी बना ली, मैंने तो 16 करोड़ खर्च किए, 50 करोड़ खर्च किए, उसकी तो 15 करोड़ मिली, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत है। अब नींद किसने खा ली? कोठी ने। किसने खाई? कोठी ने खा ली नींद, खाई ना। ये ईर्ष्या नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में वीतरागता को डसने वाली कौन है? अपन इसी विषय पे चला। अपन मोक्ष मार्ग में वीतरागता को डसने वाली कौन है? सुनीता बोलो, आंटी जी बोलो, सुशील जी की रामकली बोलो, ऐसा। है कितनी खतरनाक है ना। अगर दूसरे के प्रति, साधु के प्रति, साधर्मी के प्रति, त्यागी के प्रति, व्रती के प्रति अगर उसकी प्रभावना से या शिष्य की प्रभावना से आपको बुरा लग रहा है, तो ये ईर्ष्या क्या वीतरागता को कायम रखेगी? ईमानदारी से बताओ। दूध में नींबू छुपा कर रखोगे तो दूध बचेगा कि खत्म होगा? उदाहरण तो देखो निश्चित देना चाहिए कि दिमाग में रह जाए, हैं। और अग्नि की चिंगारी में रूई छुपा के रखोगे तो रूई बचेगी कि जाएगी? चली जाएगी, जाएगी कि नहीं, है ना। बैर, खांसी, प्रेम छुपाने से नहीं छुप सकता। घर में मेहमान आएगा, कितनी यूँ करो कर ही लोगे, इसका मतलब कि तुमने गलत खाया होगा तभी हुई खांसी। बैर भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अगर मेहमान के साथ भी अगर आ जाएगा तुम उसको नहीं परसोगे, तू परोसा, है ना। तो बेरी खुद ही कहते हो मेरे सामने नहीं आएगी। अपने आप क्लियर हो गई बात। तो माँ पत्नी से आज तक लड़ाई नहीं, इसका मतलब से माँ से लड़ाई चल रही, क्योंकि उससे तो लड़ लिया, इससे लड़ेगा तो कहाँ जाएगा। तो वीतराग विज्ञानता, है ना। अब उस वीतराग विज्ञान से हमें क्या मिलेगा? शिव स्वरूप
और स्वीकार। हम जिस सुख की तलाश में चल रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? वीतराग विज्ञानता से। कब मिलेगा उससे भी? जब राग निकल जाएगा तब शिव स्वरूप माने आपको अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा। और आत्म स्वभाव का जब ज्ञान हुआ और शुद्धोपयोग की स्थिति बनी, आप अपने में ठहर गए तो स्वीकार हो गया। कौन सी कार हो गई? स्वीकार हो गई। स्वीकार स्वीकार शब्द देखो कितना मिल रहा है ना? वो शिव स्वरूप शिवकार हमारा वही स्वरूप, हमारी वही नीति थी। आज दूसरी बात मैंने कही कि एक चींटी और एक हाथी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना? कोई अंतर नहीं है। एक मालिक और एक नौकर की आत्मा में भी अंतर नहीं है। तो वर्तमान के साधु की नग्नता, अतीत के साधु की नग्नता, वर्तमान के आचार्यों की नग्नता, जिनको तुम चतुर्थ काल को किसी काल के, उनकी नग्नता, क्या अंतर है बता दो आप मुझे? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम गुणों के पुजारी हैं, मिट्टी के पुजारी नहीं है। तो हमें दिख रहा है ना? इसलिए नग्नता को प्रणाम करो तो तुम्हारे अंदर वीतरागता को लाने वाली श्रद्धा जाग जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो शिव स्वरूप शिवकार कारण बन गई, वो अपने स्वरूप में जाने का कारण बन गई। तो अब अगर कारण बन रही तो हमें क्या करनी? नमहु त्रियोग संभाल के हमें अब जो नमन करना है, अपने मन को भी संभालना है और वचन को भी संभालना है और काय को भी संभालना है। अब तीन चीजें संभालना है। एक तो संभाल नहीं पा रहे, है ना? एक चीज नहीं संभाल पा रहे, आँख। अभी कोई आएगा तो हमें छोड़ के उसको देखोगे क्यों भाई? अगर मैं स्नेह से और आत्मीयता से समझा रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी की सुनोगे, कोई सुनो तो तुम उधर सुनने बैठ जाओगे, हमारी बात तो चली गई, तो कान भी चला गया तुम्हारा, है ना? और बोलते बोलते अगर तुम्हारे मुंह में जीभ घूम रही, कुछ फंसा होगा तो हमें छोड़ के आप टेढ़ा मुंह कर रहे, तो जीभ में भी बिक गए, आप बिक गए ना? हैं? सुनते सुनते अगर खुजली आई तो यूँ हो जाओगे, महाराज गए ऐसे ही। एक गुलामी जहां है इंद्रियों की, वहां वीतरागता है ही नहीं, साधुता है ही नहीं, भीतर का सत्य है ही नहीं। तो अब आप लगा लो। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अकेले में अगर मच्छर काटेगा मैं 10 बार भगाऊंगा, और आप सबके सामने काटेगा तो ऐसे बैठूंगा। मुझे मालूम 10 नौकर खड़े हैं उठाने वाले है ना? बच्चा अकेले में गिरे कभी नहीं रोता और भाग जाए। और यदि 10 लोग हैं, घर माँ वगैरह आया गिरा तो बहुत कष्ट चिल्लाएगा, माँ दौड़ेगी, उसे मालूम है दौड़ेगी, वो राजनीतिक है ना? कितना सूक्ष्म विज्ञान है ये। तो वीतरागता इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको मन को संभालो और आपके मुख से निकलने वाले वचन को संभालो, क्योंकि आपके मुख से निकलने वाला वचन आत्मा से नहीं जुड़ा, मन से नहीं जुड़ा, बुद्धि से नहीं जुड़ा, विवेक से नहीं जुड़ा और वचन वर्णना से नहीं जुड़ा। आप तुतला के बोलने लगे तो लोग कहेंगे कैसा पड़ रहा है, हंसेंगे, है ना? तो मन भी संभालना और वचन भी संभालना, और वचन के साथ साथ काया भी संभालना है। ये तीन एक होंगे तब श्रद्धा पैदा होगी, तब तुम्हारा नमन सच्चा कहला। तो अब आप बताओ, आप किसका नमन सच्चा है इसमें? बताओ। ये जितने यहाँ बैठे, चौका में ज्ञानी में देखा नहीं,
सब्जी चौंकते वक्त भी क्या मुंह पे कपड़ा बंधा होता है? तो उस समय बोलते इधर आओ, अब गई उसमें थूक, नियम से निकलती, मुंह से बोलो और बारीक थूक तो आई जाएगी। अपन ने शुद्धता तो ध्यान रखा, लेकिन ये जो बातें कर रहे, काटते काटते बातें कर रहे, ऐसे छत भी जा रहे। ये उदाहरण है, ऐसे मत समझना कमजोरी, बता रहा हूं कि इसी प्रकार वीतरागता के लिए इससे ज्यादा सावधानी की जरूरत, और नमन में सम्यक्त को निमंत्रण देने के लिए मन वचन काया को संभालने का मतलब है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं वो विवेक पूर्वक कीजिए। संभालने का अर्थ क्या है? आपको विवेक होना चाहिए कि मैं ये जो क्रिया कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इस क्रिया का करने का औचित्य क्या है। लिखते वक्त वो बालक ध्यान लगता है कि मैं जो लिख रहा हूँ, जिसको याद नहीं ना तो उल्टा सीधा लिखते जा रहा, उसको ये ध्यान नहीं आ रहा कि वो पढ़ेगा तो सारे नंबर काट लेगा और है ना, वो अज्ञानता की क्रियाएं चल रही हैं वहाँ पे, अवज्ञा हो रही है वहाँ पर। और विवेक पूर्वक कम लिखेगा लेकिन पॉइंट लिख देगा तो तुम्हें भी नंबर मिल जाएंगे। इस लड़के ने लिखा है, शायद समय नहीं रहा होगा इसलिए उसने विधि तो सही लिखी, और उत्तर लिख दो और विधि गलत है तो भी नंबर। तो संभाल के, जब आप तवे पे पड़ी हुई रोटी संभालते हैं, कढ़ाई में पकने वाली पकौड़ी संभालते हैं, खाना बनाते समय, सब्जी काटते समय अपने आप को संभाल के रखते हैं, तो फिर नमन करते समय अपने आप को भी संभाल के रखना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जहाँ आएंगी तो वहाँ नमन आ जाएगा। अब संभालने का मतलब है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके चरणों में कर रहा हूँ, मेरे नमन का कारण क्या है ना। आप सफ़र में चलते हैं, टिकट को सबसे ज़्यादा संभालते हैं। क्यों संभालते हैं? क्योंकि टिकट अगर गिर गई, आप कितना भी कहो उसे, वो कहेगा आप तो बेईमान हो, चोर हो, आपको दंड लगेगा 500 रुपये, 5000 रुपये, नहीं तो 2000 रिश्वत दो। क्यों भाई, हो गया ना। और इस बात करते हैं कि अगर मनुष्य भाव में आपने गलती की तो 2000 सागर के जो लाए थे परमिट कैंसिल, जाओ निगोद, अभी आने वाला है वो। अब मैं इसको समेट रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे अपन परिभाषा बनाए, नमोत्रियोग समार्ग, तो मन किसे कहेंगे? सोचने विचारने की शक्ति को मन कहते हैं। किसे कहेंगे? सोचने शक्ति को। अब आप लगाइए, आपका मन कितना महत्वपूर्ण हो गया। वृक्षों के पास मन नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय के पास मन नहीं है। पंचेंद्रिय से शुरू होता है, और बहुत से ऐसे पंचेंद्रिय जिनके पास 5 इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है, असंगी जीव कहलाते हैं, है ना। असंगी का अर्थ होता है, संगी माने मन। तो जिसके पास मन नहीं है, विवेक नहीं है, वो कौन है? तो कई काम आप बिना विवेक के करते तो हम आपको असंगी कहें क्या? गाली है ये, गाली है ये समझदारों की गाली है। मुनि को आवेश में आचार्यों ने कह दिया अज्ञानी, कितनी बड़ी गाली है। अपनों को कोई अज्ञानी कहते तो चुपती है बात की नहीं चुपती? चुपती है। कोई गधा कह दे, बेचारा गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा सामान ले जाता है, पहाड़ों पे वही चढ़ता है, आदमी को बिठाल के ले जाता है, उसके बाद भी गधा। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता ये है भगवान कि जहाँ खड़ा तो धैर्यपूर्वक खड़ा रहता है घंटों, कहीं भी कितने हॉर्न बजाओ, इसका धैर्य बहुत है। तो मन जिस समय गधा हो जाए है ना, तो विषयों पे नहीं जाएगा, खड़ा तो खड़ा। विशेषता है उसकी। संगी है ना, उसको रोक लो, संगी अपना साथी बना लो, आसानी से बन जाता है। लेकिन बस उसका भोजन समझ लो क्या खाएगा। कभी आप विचार कीजिए, कहते कि मन कुत्ते की तरह भागता सूंघते सूंघते, सुना है आपको? सुना है आप लोगों ने?
मन कुत्ते की तरह भागता है कि बार बार सूंघता भागता सूंघता। आप कोई भी चीज़ लाओ, एक मिनट देख, पेन मैं आपको दे दूँ ना, अभी आप पेन को लेंगे तुरंत यूँ देखेंगे, पहले कंपनी देखेंगे, फिर खोल के इसकी ये देखेंगे, फिर इसके ऊपर विश्वास करेंगे कैसा चलता है, यही करेंगे ना। थोड़ी देर बात करते करते इसको यूँ खोल लेंगे, इसकी स्याही देख लेंगे कितनी है ना, देखेंगे कि नहीं। आपको डाउट था ना, धोखा तो नहीं खा गया। आप किसी को पेन दे के देखिए, तुरंत खोल के देख लेगा कि सस्ता वाला दिया महंगा वाला दिया। क्यों भाई? तो मन ऐसे ही सूंघता है ना। हमसे लोग पूछते हैं मन क्यों, कुत्ता क्यों सूंघता है? मैंने कहा वो समझदार है, ये मेरे लायक नहीं, हट, ये मेरे लायक नहीं, हट। और अक्सर कुत्ता नई गाड़ी खड़ी ला के करो तो उसका स्वागत करेगा। हाँ, गंगा जल डालता है, तुरंत पाँव उठाएगा और डालेगा, बोलेगा दत्त ऐसी गाड़ी है तो मैंने फेंक दी, हट। है ना। अब बोलिए कि वो कुत्ता अच्छा, वो इंसान अच्छा है, खरोंच पे बोल, मेरी गाड़ी में खरोंच लग गया, किसने लगा दिया, कौन था ऐसा, किसकी हिम्मत पड़ी, दिख जाए तो हाथ पांव तोड़ दूं। कुत्ता तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। क्यों भाई? आप हर चीज के अंदर अच्छाई खोजो ना। हम मुनियों के लिए लिखा है स्वानवत निद्रा, मुनि कुत्ते की तरह जागते हुए सोते हैं, उसमें गुण तो है। गधे की तरह धैर्यवान होते हैं, मालिक के प्रति वफादार होता, मार खा के भी गधा सामान को नहीं फेंकता, ऊपर तक लेके जाता है। क्यों भाई? अब बोलिए आप, इसके बाद आपके अंदर वो गुण ही पैदा नहीं हो रहा कि गधा मार खा के भी काम कर रहा है और तो माल और आप माल खा के भी काम नहीं कर रहे, गद्दारी कर रहे। बोलो भाई, पढ़ो। माल खा के पढ़ो, है ना। मन सोचने और समझने की जो आत्मा के पास शक्ति है उसका नाम क्या है? मन। और मन के दो भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन के बिना द्रव्य मन कोई काम नहीं करता, और द्रव्य मन खराब हो तो भाव मन कुछ नहीं करता। दोनों का संबंध है, इसको कहते हैं निश्चय और व्यवहार का संबंध। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द्रव्य मन नहीं है कुछ नहीं। अब तीर्थंकर के पास द्रव्य मन है, भाव नहीं है, क्योंकि मन तो खत्म कर दिया हमने, ऊपर निकल गए मन योग से। है नाक तो है लेकिन भाव नहीं है वो वाला, इंद्री का घ्राण इंद्री वाला भाव वो नहीं है। तो इसलिए गंध सुगंध दुर्गंध उसी से मतलब नहीं है। आँख तो है लेकिन इस आँख का काम नहीं है। अब भाव आँख खुल गई केवल ज्ञान की, सारा लोग दिख रहा है, क्योंकि इंद्रियां जो बहका रही थी गुलाम बना के, वो जीत गई। एक शब्द है सुशील जी, बहुत अच्छा, एको अहम खलु, मैं अके एक हूं। ताश में 53 पत्ते होते, कितने? 52 पत्ते होते, 13 चौको 52। खेलती है ये, पता कैसे लगा? मैं नहीं खेलता इसलिए मेरे को मालूम ही था, अपन तो गलत बोले। ये पता लगता है ना। हाँ, 3 2 5 खेलती होगी, समझिए। ये साइंस है ना ज्ञान का। अब गुलाम को कौन दबाएगा? बेगम। बेगम को कौन दबाएगा? बस पक्का है ना। नेले पे दैला, दैले पे गुलाम, गुलाम पे बेगम, बेगम पे बादशाह, और इन सबको खाली इक्का दबाएगा। आत्मा एकम खलो अस्मि,
इक्का बनो। इक्का माने टांगा भी है, टांगा भी। क्यों भाई? इक्के वाले को बुलाओ, कलकत्ते में इक्का बोलते हैं। एक आत्मा सारी इंद्रियों को दबा देगी। अब जब तक सोई है तब तक सोई है ना। इक्का दुक्की तिक्की जिसके पास है सब फेल हो गया, जीता ना। तीनों आ गए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, काहे की बेगम, काहे के गुलाम, काहे के वासा, हट सब गया है ना। जगा दो। जगह देने का मतलब है सो रहे हैं तो जगा दो। अब शब्द तो है, जगा दो, लगा दो। है जगा दो। शब्द बोलते हैं, है ना। तो एको अहम अस्मि, मैं अकेला हूं, हर तरीके से अलग, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, सबसे अकेला है, लेकिन फिर भी गुलाम का गुलाम है। क्योंकि मन की चंचलता और मन की बादशाहत आत्मा को दबा के बैठी। इसलिए नमहु त्रियोग, तुम्हारा मन, तुम्हारी वेगम, तुम्हारा अहंकार का बादशाह एको हमको पहचानने नहीं दे रहा। तो एक श्रद्धा अगर पैदा हो जाए तो नमो त्रियोग, अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमंसामी सब यहीं आ जाएंगे, है ना। समझ में आया? आज का लेसन यहीं तक। आज बहुत थके हुए हैं, मेहनत करके आए हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, हे सरस्वती माँ, श्रुत देवता, जिन वाणी माँ श्रवण करने में भूल चूक हुई हो, मन इधर उधर भटका हो, हमें क्षमा करें, सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सद्गुणों में वृद्धि करें, ऐसे भाव दें।